भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। आज का जो ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर के इस भूतल पर आगमन के उपलक्ष्य में ये सत्संग प्रारंभ हुआ। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो 7 जून सन 2009 की है। इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने रत धाम अर्थात सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर आए थे। बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र पृथ्वी पर वो परमात्मा
सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब नामक बनारस में एक सरोवर में आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने पूर्ण रूप से परमात्मा के अस्तित्व को मिटवा रखा है। अपने अज्ञानी संतों ऋषियों को भेजकर आज तक जिस भी ऋषि महर्षि या संत गुरु की हमने विचार सुने या उनके अपने अनुभव की पुस्तकें पढ़ी, सभी ने यही बताया है कि परमात्मा निराकार है। और जब हमने सदग्रंथों को देखा इस दास ने, और जिन महान आत्माओं को परमेश्वर प्राप्त हुआ उनके अनुभव की वाणी, उनका ज्ञान जब पढ़ा, तो सदग्रंथ अर्थात पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, इन सभी में परमात्मा को साकार, मनुष्य सदृश साकार, मनुष्य जैसा बताया। वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी वास्तविक महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे एक जन साधारण व्यक्ति होता है, अपने कार्य को ऐसे ही जनसाधारण की तरह करते हुए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार भी वो साथ साथ परमेश्वर करते हैं। सतयुग में परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट हुए थे। द्वापर में वही परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट हुए थे। और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से प्रकट हुए। वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। इस भ्रमणा को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट हुए थे और स्वयं ही उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात 5वें वेद में वो सर्व ज्ञान स्पष्ट किया हुआ है, अर्थात कबीर वाणी में। ज्येष्ठ सुदी अर्थात जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय परमात्मा सतलोक से अपने रत धाम से चलकर आए। जब परमेश्वर अपने सतलोक से चले तो उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया और नीचे को आने लगे। उस लहर तारा तालाब बनारस के उस सरोवर पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपने ध्यान में संलग्न होने ही वाले थे। अपनी भक्ति साधना जैसी उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उस साधना को करने के लिए तत्पर थे। कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, प्रकाश पुंज, प्रकाश का गोला सा आता हुआ नजर आया। अष्टानंद जी ने उसकी तरफ देखा आंखें खोलकर। वो इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद ऋषि जी की आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई। जो ही उसकी आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा, नवजात शिशु यानी बिल्कुल छोटा सा बालक जो उत्पन्न होते ही होता है ऐसा आकार दिखाई दिया। और जो ही उसने फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश
उस लहर तारा तालाब के सरोवर के एक कोने में विकसित कमल के फूल के ऊपर सिमट गया। अब उस अष्टानंद जी को अब भी उसकी आंखों के सामने वो बालक जिधर भी देख रहा है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी आंखों के सामने वो नवजात शिशु नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है 10-11 बजे के बाद कि हमारी आंखें उसको सहन नहीं करती। और आंखें जब सूर्य की से हटाते हैं, आंखें बंद करें या खुली रखें, तो अंदर से क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार गोल आकार, प्रकाश नहीं दिखता, उसका आकार दिखाई देता है। और वो आंखों के सामने सूर्य का आकार बहुत समय तक बना रहता है। जिधर भी देखते हैं वो सूर्य का आकार प्रकाश रहित सामने नजर आता रहता है। ऐसी दशा अष्टानंद ऋषि जी की हो गई। ऊपर जब प्रकाश पुंज आ रहा था वो बहुत तेज था, उसकी आंखों ने देखा अवश्य, लेकिन सहन नहीं कर सकी, बंद होगी। बंद होने के बाद क्या देखा कि उसमें तो बालक था, और उस बालक का इतना तेज था वो। और फिर उस परमात्मा ने अपने तेज को समेटकर एक बालक ही रूप रख लिया और कमल के फूल पर बैठ गया, विराजमान हो गए प्रभु। अंधेरे के समय, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण अष्टानंद जी उसे नहीं देख सके। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है। इसका निवारण अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी से इसका निर्णय करवाऊंगा, उनसे अपनी शंका का समाधान करवाऊंगा। इस दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से अपनी साधना को छोड़कर ऋषि अष्टानंद जी वहां से चल पड़े। परमेश्वर को साकार रूप में अवतरित होते हुए देखने वाले दृष्टा साक्षी श्री अष्टानंद जी अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी के पास पहुंचे। तो अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव रामानंद जी से पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऊपर से कोई प्रकाश आता दिखा, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, और जो ही मैंने आंखें बंद की एक बालक शिशु रूप दिखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है? तब रामानंद जी ने, जैसा उसको स्वामी जी को ज्ञान था, ऋषि अष्टानंद जी अपने शिष्य का समाधान करते हुए कहा कि बच्चा, जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं, उनका तारा सा टूटता है। अब वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे और यहाँ आसपास अपनी कोई लीला करेंगे। इतना ज्ञान स्वामी महर्षि रामानंद जी को था कि माँ के बिना कोई उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी जो थे श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के कट्टर उपासक थे, और विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण और श्री राम जी, ये भी माँ से ही जन्म हुआ इनका भी, ये भी माँ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए ये भगवानों को भी माता के द्वारा ही, माता के गर्भ से ही उत्पन्न होने वाले मानते हैं। और जबकि वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू शुक्रम अकायम सनाविरम, शुक्रम अकायम सनाविरम। शुक्र माने शुक्रम यानी माता पिता के योग से बना हुआ, के शरीर से के बिना। अब शुक्र माने वीर्य, शुक्रम अकायम यानी शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है परमात्मा का। सनाविरम वो नाड़ी रहित है। और फिर वो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता। ओहो, व्यवधाता माने विविध
सभी प्रकार के विविध प्रकार के ब्रह्मांडों का रचनहार विधाता। और स्वयंभू शब्द साथ लिखा है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं अपने आप, उसका कोई जन्मदाता नहीं होता, वो परमात्मा। परिभू यानी सबसे पहले वाला परमेश्वर, सनातन भगवान, सबसे पहले जो वाला। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द इसमें साथ लिखा है। तो इन ऋषियों महर्षियों ने अपनी सोच से परमात्मा को ये और फाइनल कर लिया कि इसमें लिखा है शुक्रम अकायम, शुक्रम छोड़ दिया, अकायम असनाविरम। अब अकायम लिख दिया तो असनाविरम लिखने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? फिर स्वयंभू यदि वो निराकार है, काया रहित है, तो अकायम शब्द बहुत था। और फिर स्वयंभू परिभू, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये पूरा विश्लेषण इस प्रकार होता है कि वो कबीर विद्वान, वो कबीर मनीषी यानी कबीर परमात्मा जिसकी चाह सभी प्राणियों को है, वो महाविद्वान भी वही है, सर्वज्ञ भी वही है, क्योंकि वो एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी आप ही आते हैं। तो उसमें शुक्रम अकायम असनाविरम तीनों शब्द इकट्ठे लिखे, यानी शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है, इस नाड़ियों रहित है, यानी असनाविरम। जब भगवान निराकार है, इसका अर्थ यही माने तो असनाविरम की क्या जरूरत थी लिखने की, नहीं आवश्यकता थी। यानी उस परमात्मा का शरीर वो स्वयंभू है, वो स्नायु नाड़ी और माता जैसे पंच भौतिक शरीर उस परमात्मा का नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन वो है, उसका तेज पुंज का शरीर है। इसलिए उस परमात्मा को अग्ने तनुरसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा, आपका तनु माने शरीर, असी माने है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर, हे तेजो में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णवे तवा, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णवे माने सर्व का पालन धारण पोषण करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं के विषय में जानकारी है। 16 मंत्र में लिखा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। प्रभु पुरुष माने प्रभु, ये क्षर और अक्षर यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 प्रकार के भगवान हैं। और इन दोनों इनकी और इनके प्राणियों का जो स्थूल शरीर है वो तो नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी ही अविनाशी है, गधे की भी, कुत्ते की भी, सूअर की, वो अलग चीज है, लेकिन इनका शरीर सबके नाशवान है। फिर 15वें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ परमा यानी श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में भगवान, वो तो इन ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित उन दोनों से कोई और है, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता। यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अब यहाँ इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के मेल मिलते हैं, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, क्योंकि पवित्र चारों वेदों का सारांश ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी है। अब यहाँ कैसे मेल मिलते हैं कि तीनों लोकों में प्रवेश करके, प्रवेश माने इन तीनों लोकों में प्रकट होकर और
सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपनात्मा यहाँ से स्टार्ट होगा ये समागम परमेश्वर का। अभी तक तो हमने जो भी कोई कह दे था, कोई संत वक्ता जो है प्रचारक भगवान की कोई कथा सुना दे था, हमने बड़ी अच्छी लग गया करती, क्योंकि हमें चाह थी उस भगवान की। अब हम उस परमेश्वर को यथार्थ रूप में समझेंगे, फिर और चाह बढ़ेगी, उसकी इच्छा बढ़ेगी, उसके अंदर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और अपने हम कर रहे क्रिया पर कॉन्फिडेंस होगा। हम जो भी साधना प्रभु की कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, फिर पार होने में कोई दिक्कत को नहीं। अभी तक तो ये काल के दूत, नकली संत, ऋषि, गुरु हमें भ्रमित कर लिया करते थे, अपने स्वार्थवश हमें भ्रमित कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं लिखा वेदों में, कुछ ऐसा गीता में नहीं लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। जो कबीर जी कहते थे 600 साल पहले प्रभु कहा करते थे, जो ये दास आपको सदग्रंथों में दिखाने जा रहा है, ये इसी ज्ञान को परमेश्वर कबीर जी स्वयं प्रकट होकर जब बनारस में प्रकट हुए थे विक्रमी संवत सन 1455 अर्थात सन 1398 में, तो उस समय वो प्रकट होकर के यही ज्ञान बताया करते थे जो ये दास बता रहा है। लेकिन उन नकली गुरुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण तो हम हैं, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। पंडित विद्वान वही है जो शरीर के अंदर सारी व्यवस्था को समझ लेगी, इसका क्या महत्व है, किस लिए हमें मिला है, और इसमें कौन सा भगवान यानी कौन सा कमल कहाँ पर है, उसका क्या जाप है, वो कैसे खुलेगा, कहाँ से कैसे हम निकलेंगे, किस रास्ते से हमने सतलोक जाना, वो पंडित है। तो उसमें परमेश्वर यही बताया करते थे, लेकिन ये नकली गुरु कह देते थे कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने, संस्कृत जानता नहीं है, तो क्या जाने वेद और गीता के विषय में, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, क्या जाने पुराणों के विषय में। तो उस समय हम अशिक्षित थे, यानी हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, मानव समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि सचमुच हमारे गुरुजी संस्कृत जानते हैं, सब सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, तो हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं नकली, ये सही है। और परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, कूड़े में डाल रखा था। अब दास को परख हुई, दास को परमेश्वर ने जौहरी बना दिया, तत्वदर्शी संत बना दिया कबीर भगवान ने। अब इस दास ने उस लाल को पहचाना और डंडोरा पीटा कि तुमने जो साधनाएं आप कर रहे हो, जो ज्ञान तुम्हें ग्रहण है, ये बिल्कुल व्यर्थ है, शास्त्र के विरुद्ध है। और ऐसी उमंग भरी कि जन जन को बता दूं, पागल सा हो गया। साथी आसपास के घर वाले सभी कहने लगे तो बावड़ा होगा, कबीर को भगवान बतावे, देख किसी अनौनी पुण्यात्मा। ये आज के युग में कमाल की बात है कि कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, परमात्मा को ही परमात्मा सिद्ध करना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है अज्ञानियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था सदग्रंथों का, और अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया मानव समाज को। लेकिन कहते हैं कि तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छिप जावे। अब जैसे चारों वेदों के ज्ञान को यथार्थ मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जो ये मानते थे कि वेदों का ज्ञान सही है, वेदों में जो लिखा वो सत्य है, वो ये तो ठीक बोलते थे कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, और ये कहते थे कि सर्वोपरि ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ये वो गलत बोलते थे, और ये उनको खुद उन वेदों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इतना अवश्य मानते थे कि वेद ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अब इन चारों वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो पांचवा वेद जो है उसमें वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो वो तत्व ज्ञान इंक्लूडिंग इन चार विचारों वेद, इंक्लूडिंग गीता जी, इन सब का, और इंक्लूडिंग 18 पुराण, इन सब का निष्कर्ष
इनकी यथार्थता कि कौन कितने पानी में है, किस भगवान की कितनी अक्षमता है, वो कितना प्रभु है, कितनी शक्ति है, उन सब का निर्णायक ज्ञान उस जो है सवसम वेद अर्थात तत्व ज्ञान में है। जो दास आपको अब सुना रहा है, जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके आपको समझाया था। अब जैसे परमात्मा को निराकार मानते हैं, कौन मानते हैं? जिनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु को कभी देखा नहीं, जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा, उन्होंने साकार बताया, नर आकार बताया, मनुष्य जैसा बताया। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथ देते हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र सवसम वेद, यानी कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक ये बताया गया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके, कोई योग अभ्यास से, कोई केवल जीव हिंसा ना करके, कोई देवता पूज के, कोई व्रत रख के, कोई कठिन तप करके इन साधनाओं को करते हैं और अपनी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर करते हैं कि ये हमारे पाप नाश करेंगी। उसके विषय में चौथे अध्याय के ही 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार से के बहुत से विस्तार से इस प्रकार के अनुष्ठान, कौन सी साधना ठीक है, उस ब्रह्मणे मुखे माने उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर के मुखे माने मुखारविंद से उच्चरित वाणी, उनके द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान में विद्यमान में विस्तार से कहे गए हैं। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो गीता से अलग है, गीता में जो ज्ञान दिया जा रहा है उनसे भिन्न है वो कोई ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो ब्रह्मणे मुखे, वो पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा गया उस तत्व ज्ञान को तू, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पुण्यात्माओं, वो जो सवसम वेद है उसमें वो यथार्थ ज्ञान भरा हुआ है और उसी का समर्थन जो परमेश्वर ने अपने सिंपल लैंग्वेज में उस क्या रहा, इस तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करने का मुख्य कारण क्या रहा कि परमेश्वर ने वो ज्ञान एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया। कबीर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से परमात्मा ने उच्चारण किया। अब पुण्यात्मा, वो परमेश्वर स्वयं आकर के अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं और वो सह शरीर आते हैं। परमात्मा सह शरीर है और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो जो पुरुषोत्तम है यानी सबसे उत्तम पुरुष भगवान है वो तो कोई और है, उनसे और है जो ऊपर 16वें श्लोक में कहा, उनसे भी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। अब यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया कि परमात्मा सहशरीर है। अग्नि तनुरसी परमेश्वर, हे परमेश्वर आप सहशरीर हैं, और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का,
विष्णुवे माने सब क्या धारण पोषण करने के लिए। ओह, तनो माने शरीर, असी माने है शरीर है। और वो परमात्मा कुछ समय के लिए अतिथि रूप में आता है, अतिथि रूप में। ओह, जैसे परमात्मा आए, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने का समय पूर्व निर्धारित ना हो, वह तिथि निश्चित ना हो, कभी आज का टपक कभी अटपके, उसको अतिथि कहते हैं। अब देखिएगा, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद ये प्रमाणित करता है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सशरीर है और वो सबके पालन धारण पोषण करने के लिए जब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी यहाँ प्रकट होता है तो भी उसका एक शरीर होता है और वो अतिथि रूप में आता है। और वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा ही सबके लिए पूज्य होता है, वही पूजा के योग्य है। यानी वो गुरु रूप में जो होता है वो परमात्मा ही होता है और वही अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा ही वास्तव में पूज्य है। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती, ये देखिएगा महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, महर्षि दानव के द्वारा इसका अनुवाद किया। यह देखिए 5वां अध्याय आरंभ। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। कितना स्पष्ट है। विष्णुवे तवा अतिथ्ये राति अतिथमसी, विष्णुवे तवा शयनाय तवा सोम भरते, विष्णुवे तवा अग्ने तवा राय पोषदे, विष्णुवे तवा। अब इसमें स्वामी जी ने अपनी उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के ज्ञान का डंगा कर दिया। क्या लिखा है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि का अर्थ कर दिया बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है। अब स्वामी जी तनु माने शरीर लिखते हैं, असी माने है, ठीक हो गया। और अग्नि पर रह गया रोड़ा, अग्नि पर वो छेड़ा रह गया कि अग्नि माने क्या हो सकता है। इसके लिए इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखी गई टिप्पणी आपको दिखाते हैं कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। पुण्यात्मा जो एक ऐसा देखो, एक बच्चा 12 महीने पढ़ता है और वही सिलेबस बार बार रिपीटेशन करता है, तब जाकर के वो पास मार्क मुश्किल से ले पाता है। तो दास यही चाहता है कि आपको इसका बार बार आवर्ती कराऊं, रिपीटेशन कराऊं, ताकि आप इस तत्व ज्ञान से ऐसे परिचित हो जाएं कि वो आपको कोई डगमग ना कर सके। और जब तक आप इस तत्व ज्ञान पर आरूढ़ नहीं होगे, आपकी भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से बुद्धि हटकर इस एक तत्व ज्ञान पर नहीं लगोगे, तब तक तो तुम भगत भी ना बनते। योगी तब बनोगे, भक्त तब बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हट करके एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर टिक जाएगी, तू दृढ़ हो जाएगा, तब तू योगी होगा। योगी माने साधक, भक्त, यानी भाषा का अंतर है। योगी योगी के पास हमने सोचा कि जो समाधि लाकर बैठ कर आकड़ का बस यू ऐसे योगी नहीं। योगी माने भगत, योग अभ्यास साधना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कर रहा प्रयत्न योग अभ्यास। और एक योग आसन होते हैं, वो आसन अलग चीज है। योग यहाँ जो अध्यात्म ज्ञान के अंदर जो आता है, ये योग माने भक्ति होती है। योगी माने भक्त होता है, साधक होता है। अब पहले ये समस्या हल करनी पड़ेगी कि अग्नि माने परमेश्वर होता है, क्योंकि ये ऐसा जटिल प्रश्न बना दिया इन अज्ञानियों ने
कि परमात्मा निराकार है, वो तो दिखता नहीं, उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। अरे भले आदमियों, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, भगवान दिखा नहीं। जैसे कोई कहे सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, तो सूर्य बिना प्रकाश किसका? सूर्य निराकार बताया जा रहा है, कहते हो वो तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। अब पुण्यात्माओं, किसी ने, ये तो एक कति अंधे से सुनी हुई अंधे की थ्योरी है, अंधे ही उसके वक्ता हैं। जब परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा है? क्योंकि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका? क्योंकि डिवाइन लाइट, ट्यूबलाइट देखी जा सकती है, पर ट्यूब निराकार बताओ तेरा गजब, कैसी थ्योरी है? ट्यूब तो निराकार है, ट्यूब की लाइट देखी, भगवान निराकार बतावें और भगवान का प्रकाश देखा। तो ये थ्योरी बिल्कुल निराधार, वेदों और गीता के विरुद्ध, और जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा उसके विरुद्ध है। अब सबसे पहले आपके समक्ष ये निर्णय करते हैं कि अग्नि माने क्या होता है। अब जैसे महर्षि दानंद जी ने यहाँ पर अग्नि का अर्थ बिजली, प्रसिद्ध रूप है लोगों, जैसे मैं हवि पता नहीं क्या का क्या बना के, और इससे यथार्थ ज्ञान, वेद के ज्ञान को अड़ंगा कर दिया, केवल इसलिए कि उनको कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था, और वो भगवान को दंत कथा के आधार पर, सुनी सुनाई लोकवेद के आधार पर निराकार ही कहा करते थे। तो अब वेदों में लिख रखा है भगवान साकार है, तेजों में शरीर युक्त है। तो अब उसने उस दंत कथा को उत्तम और फाइनल मानकर वेदों के ज्ञान को भी घुमा दिया, गलत कर दिया। ये देखिएगा, पवित्र ऋग्वेद ऋषि दानंद जी द्वारा ही इसका 1 से लेकर 6 मंडल तक अनुवाद किया है केवल, बाकी 7 से लेकर 10 तक किसी अन्य अनुवादक ने अनुवाद किया है। तो ये प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल ऋषि दानंद जी द्वारा ही अनुवादित है। इसमें इन्होंने ठोक कर कहा है कि जहाँ भी, वैसे तो अग्नि माने आम आदमी बता दे आग, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में इस अग्नि का क्या अर्थ बनता है ये स्वयं ही इन्होंने बताया है। ये देखो, ये है ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से प्रकाशित छपा है। ये देखो, इसके प्रथम ऋग्वेद अथ ऋग्वेद भाषा भाष्यम, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त। इसमें लिखा है अग्निम इले। अग्निम, यहाँ अग्नि शब्द से प्रारंभ है ये इले, और इसने स्वामी जी ने इसका अर्थ नहीं किया, यहाँ लिखना भूल गए या प्रिंट में गड़बड़ है। यहाँ पर ये आना चाहिए था अग्निम अनुवाद करते समय, वेदों देवम देने तथा पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, यहाँ शब्द आना चाहिए थे, लेकिन प्रिंट ही भूल रहे हैं। ये 150 वर्ष से ने ठप्पे लांदे आ रहे, न देखा भी कोई, न इसमें क्या, फिर या करके इन्होंने फिर अग्नि भी शब्द का अर्थ किया है। अब यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण है। तो विशेषकर अग्नि माने आग, तो सब नैवेरा है। अब यहाँ स्पष्ट किया इन्होंने कि इत्यादि शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा, इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक, और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार इस प्रमाण के सत्याचरण के नियमों को जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान देने वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। यानी स्पष्ट किया इन्होंने कि अग्नि माने
जहां भी अध्यात्म ज्ञान है प्रकरणवश जो है अग्नि माने परमेश्वर होता है। अग्नि माने आग तो सब ने बेरा है, तो अंडरस्टूड है, ये समय तो विश्लेषण की जरूरत है कोई ना। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अग्नि माने परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। आगे देखो, इन्होंने खुद भी इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का अनुवाद करते हुए स्वयं भी 8 मंत्रों में थे, 9 मंत्रों में से जहाँ 7 में अग्नि शब्द है, ईश्वर लिखा। यहाँ देखो, अब ये मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 2, एक आपने पढ़ लिया, 2 अग्नि माने वह ईश्वर। आगे देखो 2 में, अब 3 में देखो, इन्हीं का मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 अग्नि मंत्र नंबर 3, अग्निम व अग्निना एव अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना, यानी अग्नि माने ईश्वर। अच्छा 4 में देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो, अब 5 में है नहीं, 6 में है, 6 में अग्नि माने परमेश्वर। फिर 7 में देखो, 7 में अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। और तरह के देखो ये, और देखो सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर में 9 मंत्र हैं, 8 में अग्नि माने परमेश्वर शब्द लिखा है। ये देखो, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। ये प्रश्न मंत्र नंबर 1, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, और अग्नि माने परमेश्वर को 2 में। अब 3 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 3, ये देखो, अग्नि माने जगदीश्वर को। अब ये 4 में, अग्नि माने जगदीश्वर। ये 5 में, अग्नि माने परमेश्वर। 6 में अग्नि माने परमेश्वर को। 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को। 8 में नहीं है, फिर 9 में, 8 में अग्नि शब्द ही नहीं है। 9 में अग्नि माने समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, अब यहाँ अग्नि तनुरसी, और यहाँ लिख देता भगवान परमेश्वर से, परमेश्वर शब्द लिख दे, बात खत्म हो जाती। तनु माने शरीर अपने आप लिख रहे हैं स्वामी जी, और असी माने है। इसको तो 6ठी कक्षा का बालक भी समझ जाएगा इस ज्ञान को, क्योंकि भाषा का काम अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना है। चाहे वह संस्कृत है, चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, चाहे पंजाबी, बंगाली, किसी भी मराठी, किसी भाषा में हम बोलते, लेकिन ज्ञान ये हो जो सदग्रंथ बताते हैं, तो उस भाषा का योगदान इतना ही है। अब देखिएगा, और देखो प्रमाण का पूरा रूप से देखें। अब और देखिएगा, इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित और महर्षि दयानंद द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर श्याम वेद का अनुवाद जो उन्होंने सही किया है, ये देखिएगा। यजुर्वेद और सामवेद ये इकट्ठे ही जल्द किया है। यजुर्वेद तो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखा है, जो का त्यों है, केवल इसका प्रारूप थोड़ा लंबी साइज में छपा दिया। सामवेद स्वामी जी का खुद का किया हुआ, ये देखिएगा। ये किसका अनुवाद है? ये देखो यहां से,
प्रकाश प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखिएगा श्यामवेद, ये देखिएगा सामवेद, ये सामवेद भाषा भाष्यम पूर्वार्चिक यानी पहले वाला पर प्रथम कांड। इसमें अध्याय नंबर प्रथमोध्याय है। अब देखो यहाँ से मंत्र नंबर 1 में अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर को, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी जहाँ भी अग्नि शब्द है वो सही अनुवाद किया है इस महापुरुष ने स्वामी दयानंद जी की के दिशा निर्देश के आधार पर। ये देखो जहाँ भी देखोगे अग्नि माने परमेश्वर परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब जहाँ स्वामी जी की वह अज्ञान थ्योरी फेल हुई थी कि परमात्मा निराकार है, वेद ही फेल कर रहे थे, वहाँ गोबर कर दिया इस ज्ञान का, वेद ज्ञान को अपने अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। यहाँ देखिए ये फिर लीजिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती कृत, ये वही यजुर्वेद जो आपको पहले दिखाया था कि ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये पंचमा अध्याय, 5वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर। अब स्वामी जी ने कैसा ज्ञान किया है, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु, तनु माने शरीर के समान, असी माने है, तवा माने उसको, विष्णु माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं, सोमस्य जगत के उत्पन्न हुए। अब देखो सोमस्य माने और समस्या हल करनी पड़ेगी इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में। 5वें अध्याय के आप देखो 35वें श्लोक में ये है 5वां अध्याय, पंचमो अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषा। ये 35वां मंत्र है। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर जगदीश्वर और सोम। अब यहाँ आ जाइए फिर सोमस्य, संस्कृत में सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सोमस्य। ये जिन्होंने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी होगी 6ठी 7वीं में वो भी समझ जाएगा। अग्नि माने अग्नि तनुरसी, तनु माने श्री स्वामी जी बताए रहे, हमने डिक्शनरी ठाण की आवश्यकता नहीं। और असी माने है, अग्नि माने 100 जगह लिखा परमेश्वर, तो हम यहाँ अग्नि के साथ में लिखते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये सब निकाल दें यहाँ से। अग्नि माने हे परमेश्वर, आपका तनु माने शरीर, असी माने है, बस आपका शरीर है। फिर दोबारा लिख दिया कि तवा माने उस, सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णु माने सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर, ये विस्तार सामग्री लिख दी। शरीर माने तनु माने शरीर, असी माने है। अब इस दास के द्वारा किया हुआ इसका अनुवाद ये देखिएगा, ये देखिएगा इसमें मुझदास के द्वारा किया गया अनुवाद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी
विष्णवे तवा सोमस्य अतिथ्यम असि विष्णवे तवा सेनाय तवा सोम भरते विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोषते विष्णवे तवा। हिंदी में अग्ने माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है नथिंग एल्स, अर्थात हे परमेश्वर आप सशरीर हैं। विष्णुवे माने सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस आपका, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है तवा यानी वह परमेश्वर। विष्णुवे तत्व ज्ञान के आधार ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, अर्थात तत्व ज्ञान से आत्माओं का पोषण करने के लिए अतिथि रूप में आता है। उस अतिथि रूप में आए परमेश्वर का अतिथ्यम अतिथि सत्कार करना योग्य है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर पूज्य है। तवा माने उस परमेश्वर, विष्णु माने तत्व ज्ञान द्वारा आत्माओं का पोषण करने के लिए सेनाएं अलल पक्ष की तरह शीघ्रगामी होकर यहाँ आकर अज्ञान इंद्रा में सोए हुओं को जगाने वाला। त्वा माने वह परमेश्वर आप, सोम भरते सत्पुरुष की भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण करने वाला। तवा माने आप विष्णु पालन करने के लिए विष्णु रूप से प्रसिद्ध है। अग्नेय परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह परमेश्वर तवा माने आप, राय पोषते भक्ति रूपी धन से परिपूर्ण करने वाला। विष्णु माने वह पालन करने के लिए पालन करता है। अब इस मंत्र में वेद ज्ञान दाता भावार्थ, इस मंत्र में वेद ज्ञान दाता ने पूर्ण परमात्मा की महिमा व सतिथि बताई। इसमें 2 बार साक्षी दी है कि वह परमेश्वर सहशरीर है। उस परमेश्वर तथा अमर पुरुष का अन्य शरीर भी है, जिसको धारण करके वो इस लोक में अतिथि अर्थात मेहमान रूप में आता। अतिथि का अर्थ है जिसके ज्ञान की तिथि, आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। बिना पूर्व निर्धारित तिथि को आने वाले को अतिथि कहते हैं। वह परमात्मा अतिथि रूप में संत रूप धारण करके तत्व ज्ञान द्वारा सर्व आत्माओं को यथार्थ भक्ति साधना बताकर भक्ति रूपी धन से धनी बनाता है। वह अलल पक्षी की तरह शीघ्रगामी है, वही पूजा के योग्य है। अलल पंख अनुरागे है, सुन मंडल रथी रे, दास गरीब उदारिया वो सतगुरु मिले कबीर। परमेश्वर कहते हैं अलल पंख जो मार्ग मोरा, मेरा जो रास्ता है अलल पंख। अलल पक्षी क्या होता है ये आपको आने वाले समय में बताएंगे। आज का जो सत्संग चल रहा है वो परमेश्वर का इस भूतल पर आगमन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। यदि वह परमेश्वर दया नहीं करते हम भटके हुए प्राणियों पर, तो हम युगों युगों भी, असंख्य युग भी इस काल के जाल से नहीं निकल सकते थे। उस परमेश्वर ने दया करी। आज से 600 वर्ष पहले वह स्वयं यहाँ प्रकट हुए और अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से काव्यना यानी कविताओं के द्वारा उच्चारण कर करके जनसाधारण के सामने ऊंचे स्वर में बोल बोल के तंबूरा लेकर परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे ताकि कोई आकर्षित हो और मेरे ज्ञान को सुने। और परमात्मा की वाणी ऐसी जो है कसक वाली है, ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक खींच लेता है। परमात्मा की वाणी अपनी आत्मा को इतनी प्यारी लगती है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो पुण्यात्माएं उस परमात्मा की वाणी को सुनकर के पुण्यात्मा प्रभु के निकट आती थी, इसलिए वो अपने ही ज्ञान को
उच्चारण करके सुनाया करते थे। अपने आत्मा देखो, परमात्मा के बारे में कितना अज्ञान भर दिया इन अज्ञानियों ने। क्या लिखा है कि कबीर तो एक अशिक्षित था, दुल्हा था, वो वेद गीता पढ़ नहीं सका, कई पंडितों के पास भरभूग में, उन्होंने उसको दुल्हा होने के नाते ब्राह्मणों ने उसको शिक्षा नहीं दी, इसलिए वो तंबूरे लेकर गाता था। देखो, परमेश्वर को यानी लाल को कौड़ी बताया किसने? उन्हीं अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों ने, जिन्होंने परमात्मा के बारे में कै ख का भी ज्ञान नहीं। उन्हीं में से एक देखिएगा महर्षि दानंद। ये देखिएगा, अथ सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्रीमत परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वही रचित है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब में से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक कहाँ से है, इसके मुद्रक कौन है, प्रिंट कहाँ से हुआ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसके 11वें समोल्लास में कलम तोड़ रखी है स्वामी दानंद जी ने कबीर साहब के बारे में लिखने की। ये देखिएगा, एकादश समोल्लास है, पृष्ठ 306 से प्रारंभ होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न किसी ने कहा कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं, स्वामी जी ने से पूछा, और प्रश्नकर्ता कहता है कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते थे कबीर जी, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है, सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी का, प्रश्न करता तो बात बहुत निकट बोल रहा है, बहुत सत्य कह रहा है, और ये अड़ंगा करने में तुला हुआ था महर्षि दानंद। ये सत्य को झुठलाना इसका परम नियम था, सिद्धांत था। क्या लिखा है उत्तर? पाषाण आदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तू पत्थर तो छोड़, वो तो पलंग यानी जिस पर कबीर जी बैठा करते, गद्दी, उसके तकिए, उसके खड़ाओं पर माथा टेकें, और वह ज्योत लावें, ओह ज्योति यानी हवन करें। ज्योति माने हवन, ज्योति दीप आदि का पूजन पाषाण आदि मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर की पूजा से भी घटिया नहीं क्या ये ज्योत भी लाना। अरे तरह गजब भैया। फिर कहते हैं क्या कबीर साहब भनूगा था, वह कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। एक तो जिस आदमी ने कॉन्फिडेंस नहीं तो वो लेख लिखना ही नहीं चाहिए, जिसको क्लियर पता नहीं कि ये के था कैसे था, तीनों का यह सुनी जाती है सही होगी। जब तक बेराय नहीं तो फिर इसमें सदग्रंथ में अपने अनुभव में लिख क्यों रहा है? क्लियर सत्य इसी को कहते हैं जो निर्णायक ज्ञान हो, नथिंग एल्स, फाइनल हो। और किसी भी, जैसे इन्होंने इसके अनुवाद में देखना महर्षि दानंद जी के द्वारा भाषा यजुर्वेद या ऋग्वेद जितना भी इसने डंगा कराया है, उसमें हर एक शब्द के बाद लिखा इसका अर्थ या वा, अर्थ ये वा, उसके बाद फिर वा, उसके बाद फिर वा के होता तो कंटिन्यूस होना चाहिए उसका अर्थ। वा का मतलब ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये कोई अनुवाद होता है। यहाँ देखो, फिर भी हम इसी को लेते हैं पहले। यहाँ जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था,
तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उस पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब दुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम दुल्हे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। अरे तरह गजब भैया, एक पूरे समुदाय को नीच शब्द प्रयोग करा, जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था। अय है, अब देखो वेद कहेंगे इस बात को पुण्यात्माओं। अब जो स्वामी जी जिसको नकार रहे हैं, दानंद जी जिसको कह रहे हैं वो तो ऐसे था वैसा था, उसका वेद समर्थन करेंगे। कबीर जी के विषय में स्वामी दानंद जी कह रहे हैं तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद कर जो शब्द सुना जाता उसको अनहत शब्द सिद्धांत कहा है, ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उसको शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते। वहां काल नहीं पहुंचता। वृक्षी के तुल्य तिलक और चंदन आदि लकड़े के कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल की लीला है, के तुल्य लीला है। अपने आत्माओं इन महापुरुषों के इसे महापुरुषों ने बैठा दिया भगवान के विषय। लाल को कौड़ी बता रहा। स्वामी जी कहते हैं कि वो पंडितों के पास गया, किसी ने पढ़ाया को नहीं। जब पहले ये पता ही था, अंडरस्टूड था कि कोई भी पंडित के अतिरिक्त उस समय कोई किसी अन्य जाति वाले ब्राह्मण पढ़ाया नहीं करते, तो अब प्रयत्न करना ही व्यर्थ था। तो परमेश्वर ने किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, वही है। वो तो सब ज्ञानों से, सब भाषाओं से, सब लैंग्वेज से परिचित है। परमेश्वर जी के विषय में स्वामी जी दानंद जी ने जो कहा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, कुछ मूर्ख लोग, दुल्हे आदि नीच लोग उसके जाल में फंस गए। अब इसी का समर्थन वेद बताएंगे कि वो परमेश्वर जब बालक रूप में प्रकट होता है, अपनी महिमा आप ही गाता है और उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, लोकों कीर्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। वो परमात्मा ही होता है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा बोलता, कबीर गिरह। इसके प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, उसमें स्पष्ट ये भी किया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने स्वयं कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते थे वेद, चारों वेद मेरे विषय में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि के आधार से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से यानी जिस वेद से या 5वें वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो उस परमात्मा के विषय में कोई साकार यानी
उत्पन्न होने वाला बताते हैं यानी साकार रूप में, कोई न उत्पन्न होने वाला कहते हैं वो उसको निराकार बताते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे जाकर के वो ज्ञान सुनो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, उसका यथार्थ ज्ञान है, साकार है प्रभु या निराकार है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, उनसे समझो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों और गीता से के ज्ञान से अलग कोई और ज्ञान है, उसको केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वो वेद कहते हम नहीं जानते, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत को से पूछो तो वो तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूं, परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद। अब इन्होंने महर्षि दानद ने तो बैठा बैठा रखा है संवाद का, फिर भी जो सच्चाई है वो छुप नहीं पा रही। कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी, तुम्बा एक फल होता है, मतीरा यो तरबूज पेठे जैसा, लेकिन वो सूखने के बाद इतना हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, और उस तुम्बे को कोई, उस तुंबड़ी ने कोई पानी में छुपाने लगे, चोर के किसी की चुरा कर पानी में छुपाने लगा, वो नीचे छोड़ का हुआ ऊपर पावे, वो छुपाना चाहे नीचे जाकर गारा में दाबे वह ऊपर आ जा, उससे पहले ऊपर आवे। तो यहाँ कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी वह गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना, वो छुपाने की चेष्टा करता है न ऊपर आएगी। अब इस महर्षि दानद ने भट्ठा बैठाने की पूरी कोशिश की कि अपने अज्ञान को जो सत्यार प्रकाश में ठोक रखा है उसको वेदों से प्रमाणित कर दूं, लेकिन नहीं कर सके। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे उन्होंने अपने 7वें समोल्लास में लिखा है, परमात्मा की उपासना से पाप नहीं कटते, स्वामी जी की अपनी छुरी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है, लेकिन वो छुपा नहीं सका क्योंकि उसमें 6 बार लिख रखा था। एक बार लिखा होता ना लाइन में तो अड़ंगा कर देता, जैसे हे लोगों जैसे मैं हवी प्रसिद्ध बिजली के फलान धकड़ कर अड़ंगा कर देता, लेकिन इसमें नहीं कर सका। 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट दे, दान देने वाले के पाप को नाश करता है, समाप्त करता है, क्षमा करता है। अब देखिएगा, क्योंकि ये यजुर्वेदिन के द्वारा अनुवाद किया हुआ तकरीबन सबके पास उपलब्ध है, आसानी से तुलना हो सकती है, इसलिए दास यही दिखाता है। ये है प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें 40 में ये देखिएगा 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। अब इसमें 10 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने, हे मनुष्यों जैसे हम लोग धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, इन्होंने लिखा मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति विचक्षणे व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग अन्य कार्य से अन्यतः एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका अर्थ क्या है, क्योंकि परमात्मा के विषय में बात चल रही है, पिछले श्लोकों से संबंध है इसका, कि कोई तो अन्यतः, देखो अन्यतः कोई अन्यतः और, यानी इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, संयोग जन्य यानी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला, इन कार्यों में जा दिया। असंभवत उत्पन्न नहीं होने वाला, असंभवात कहते हैं, आहु माने कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई न उत्पन्न होने वाला यानी निराकार बताते हैं,
इस सभी ज्ञान को तुम धीरा नाम माने मेघधावी विद्वानों तत्वदर्शी संतों से सुनो, वे ही तुम्हें बताएंगे। वे हमारे प्रति विचक्षरे माने विस्तार पूर्वक बताते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तत्व परमात्मा के विषय में कोई कुछ कहता है, कोई तो कहता है भगवान जन्म लेता है, अन्य दूसरे कहते हैं जन्म नहीं लेता, यानी साकार नहीं है, वो निराकार है। इस विशेष इसका ज्ञान विस्तार पूर्वक वो तत्व धीराणाम तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब इस दास को परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत बना के भेजा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान ये कहीं बाहर ना जाए, ये तत्व ज्ञान अभी कहीं जिक्र ना करना। इन अज्ञानी जो संत ऋषि गुरु जो बने बैठे दुनिया को भ्रमित करें न बांटन दे हुआ भाई, ये जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करें न बिरडाओ, इनको ज्ञान किसी को कुछ नहीं। और आने दे वो समय, कहते हैं ये 12 पंथ काल में और चला दिए नकली। उन 12 पंथों में से अंतिम पंथ गरीबदास पंथ लिखा है, कबीर सागर में लिखा है कि उस 12वें पंथ में फिर हम ही आगे चलकर आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही मार्ग होगा। सब ये जो कुमार्ग है, अज्ञान है, उसको समाप्त करके केवल एक ही तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा। अब दास को भेज दिया परमेश्वर ने, आप न आकर के मुझ दास को भेज दिया और ये पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। अब स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था। वेद कहते हैं वो परमात्मा आता है जब ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनसाधारण को अपना तत्व ज्ञान कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाता है, कबीर वाणी के माध्यम से सुनाता है। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को, उसके बाद उन्होंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। जो मुंह बोले उनके माता पिता थे, जो नीरू और नीमा उनको लेकर गए थे, वो चिंतित हो गए थे और बच्चा कुछ खा नहीं रहा था लेकिन स्वस्थ खूब था। फिर वो परमेश्वर ने वो समस्या स्वयं ही हल की। नीरू नीमा जो थे ये पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। वो शिव शंकर के कट्टर पुजारी थे, फिर भी अंतःकरण से भुला नहीं सके थे शिवजी भगवान को। तो जब बच्चे ने 25 दिन तक आहार नहीं किया और उस बच्चे की प्राप्ति को भी उन्होंने भगवान शिव जी की ही देन समझा, तो भगवान शिव से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। तब शिव जी अपने शिवलोक से चलकर ब्राह्मण रूप बनाकर, ऋषि रूप बना करके उस परमेश्वर कबीर जी के पास प्रकट हुआ। माई से पूछा कि क्यों रो रही है, कारण बताया कि मेरा बेटा मेरे भगवान शिव जी ने दिया है, कमल के फूल पर पाया है और अब ये आहार नहीं कर रहा, ये मरेगा, मैं भी मरूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ला इस पुत्र को मुझे दे। कहाँ तेरा बेटा, ला उठा के ला। ज्यों ही वो माई उठाकर लाई और शिव जी यानी उस ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, ऐसे नीचे डाल दिया। डालने लगी तो एकदम बच्चा हाथ से उठकर और 4-5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे आसमान में स्थिर हो गए, यानी हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने वहीं से ग्रहण किया और फिर 7 बार चर्चा हुई दोनों भगवानों की। अब शिव जी नहीं पहचान सके ये कौन शक्ति है, उन्होंने कोई सिद्ध पुरुष समझा उसको। तो परमेश्वर ने, कबीर जी ने कहा कि शिव जी इसको कहो माई से कि एक कुंवारी गाय लावें और उसका दूध मैं पीऊंगा, आप उसके ऊपर थपकी लगा देना, वो दूध दिया करेगी। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी ने, विष्णु शिव जी ने ब्राह्मण रूप में उस माई से कहा कि आपके पति को बुला। जब नीरू आ गया उससे कहा कि कुंवारी गाय ला और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र लाना, छोटा सा यानी मिट्टी का पात्र,
वो सारा काम हो गया तो शिव जी ने उनके कमर पर हाथ मारा, माई उस बछिया के, कुंवारी गाय के लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप धार बहगी और वो पात्र भर गया जो 2-3 किलो का था, उस समय बंद हो गया। प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब ये आज नहीं, 600 वर्ष पहले ये घटना घटी और गरीबदास साहेब जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर की महिमा में लिखा हुआ है और इसी का समर्थन अब पवित्र वेद कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश, एक लीला में परवरिश एक कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दानव सरस्वती, ये कहाँ से छुपा है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली, इतने। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें स्पष्ट किया है अब देखिएगा, अभी इमं अधन्या उत्सृणति धेन्व शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमं माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसका अर्थ है सोम माने अमर परमेश्वर को, सोम माने अमर परमेश्वर को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या धेन्व, अधन्या माने अहिंसनीय, अधन्य माने बिना धनाई, अपने लोकल लैंग्वेज में कहा करें बिना धनाई, जो कभी भी, और अभी माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कभी भी धेनु, जो गाय सांड के द्वारा परेशान ना, कभी भी, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कभी भी, अहिंसनीय धेनु माने गौवें, अधन्य अभी अधन्य पूर्ण रूप से अहिंसनीय यानी बिना धनाई, जो कभी परेशान ना की गई हो सांड के द्वारा, गौएं यानी कुंवारी, गौएं तृप्त करती हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, उक्त श्रद्धालु कौन है? उक्त वेदों भगवान का जिक्र है, कोई वो श्रद्धालु का जिक्र है, कोई हो उक्त यानी उस शिशु रूप में, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट, कुमार अवस्था में प्रकट परमात्मा को, श्रद्धालु को अहिंसा वाणी लिख दी, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संसर्ग की जाती है। अब धेनु लिख रखा है, धेनु है। अब ये सिद्ध हो गया कि उस वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब आगे देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र नंबर 96 यानी 96 और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। पुण्यात्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया जाता है कि अपना 5 दिन छुट्टी लेकर आए, और आजकल बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, विशेष कृपा परमात्मा की, और सपरिवार आके भगवान के इस अमृत ज्ञान की वर्षा में जो है ओतप्रोत हो जाना चाहिए, भीग जानी चाहिए आत्मा। इसलिए इसमें पूर्ण रूप से इस तत्व ज्ञान को विस्तार से और तसल्ली के साथ आपको समक्ष पेश किया जाता है, इसलिए इसमें 5 दिन का समय दिया जाता है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ये देखो मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 और मंत्र 16 में, इसमें वेद ज्ञान दाता प्रश्न कर रहा है, परमात्मन हे पूर्ण परमात्मा,
गोहम चारु, यह सर्वश्रेष्ठ नाम, ये ब्रैकेट में संस्कृत है। इसमें सब अयुध है। अयुध माने होता है हथियार, शस्त्र। सतोत्तर भी, पुय माने गुह चारु नाम, अभिवाजन सप्तरी सर्वस्यामी सरसाभी, पायो भी गा देव सोम। इसका अर्थ क्या कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी चारु श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है, आप किस नाम से जाने जाते हैं, अभर्ष उसका ज्ञान कराएं। सतोत्तर भी, पुयमान है, आप उपासक लोगों के सतुयमान हैं। सब सवायुध है, अपने स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं और विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देव मन परमेश्वर, हमको गा इंद्रियों नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखो, इसमें प्रश्न किया है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है ना, उसको बताइए। अब इसमें बताया वो नाम। अब वो नौवें सूक्त मंडल का मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 में जो शिशु का जिक्र किया था कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका कुंवारी गायों से प्रवेश होती है, उसी शिशु की यहाँ बात आती है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए, हरियंतम माने मनुष्य के शरीर के तुल्य, मनुष्य जैसे बालक बच्चे के रूप में शिशु हरियंतम। तो ये क्या लिखा है ना, ये देखो, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यथे भी रेभन। रेभन का अर्थ होता ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर बोलता है। शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वर्हन मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कवि ऊपर रे लगा हुआ दोनों आधार है, ये यहाँ कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। इसको कवि, ये कवि ही बोल देते, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो आत्मा यहाँ गड़बड़ आती है। ये के टांगड़ा में नो कहे रामपाल को व्याकरण नहीं आती। अरे भले आदमी हो, तुमने तो व्याकरण आवती ओडंगा कर रखा तुमने वेद ज्ञान का पता है को नहीं, तुम्हारे द्वारा बनाएगी व्याकरण पे के विश्वास करे। अब जिस आदमी ने भगवान के बारे में मेरा ना वेद का अर्थों का अनर्थ कर दिया, उस व्याकरण अपने द्वारा बनाएगी व्याकरण से, तो उस व्याकरण को भी अब चेंज करना होगा अगर कहीं त्रुटि युक्त है, क्योंकि अब तत्व ज्ञान सामने आ रहा है। अब वेद भाषा, ये महर्षि दानंद जी सत्यार प्रकाश में स्वयं कहते हैं कि वेद ज्ञान 7वें समोल्लास में कि भाषा जो है ये भगवान की दी, ये वेद ज्ञान जो है, जो भाषा है वेद ज्ञान की भाषा है वो प्रभु प्रदत्त है और व्याकरण आदि महर्षियों ने ऋषियों ने बनाई है उस ज्ञान को समझने के लिए। तो इससे सिद्ध है कि जिन ऋषियों ने कह का भी ना मेरा भगवान का सारा अनुवाद गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने व्याकरण भी गलत बनाई होगी अपने जोड़ जुगाड़ से उस ज्ञान को जोड़ने के लिए। इति सिद्धम के इनके द्वारा बनाएगी व्याकरण भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसको सेट कर लेंगे। अब देखिएगा ये 16वें का अब 17वां देखो, अपने नाम के बारे में बताया भगवान ने। शिशु जगानम हरियंतम शिशुम, इन्होंने इसका अर्थ क्या किया है, उस परमात्मा को इसका लिखना चाहिए जो शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को, जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग मरुत माने विद्वान, वरहिन
उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने चलता फिरता, अपनात्मा। अगर इसको एक देशीय नहीं है भगवान यूं कहें, अब क्या कहते हैं वो कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, ये साकार नहीं है, तो यहां गतिशील कैसे होगा? जब सर्वव्यापक है, वो तो व्यापक है, उसने अल्लन की, टहलन की, आण की, जान की क्या आवश्यकता? वो तो सर्वव्यापक है, तो वो सर्वव्यापक है। तो वेद तो कह रहे हैं वो गतिशील है, वो आता और जाता रहता है, अतिथि रूप भी धारण करता है। अब ये क्या बता रहे हैं? उस गतिशील, ये 17वां श्लोक है, उस गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। अब इसने क्या कर दिया, देख कैसा बट्ठा बैठा दिया अनुवाद करता ने। ये कबीर गिरभी, इसको दो भागों में कर दिया। कवि माने कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। अब इसको कबीर गिरभी को इकट्ठा कर लें हम, इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लें और इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा। हम कबीर को कबीर बोलने लागे, कबीर। अपनात्मा ये इतना अड़ंगा, इतना जटिल बना दिया, इस अज्ञान को इतना ठोक दिया कि इस व्याकरण को समझने के लिए भी हमने पुनः ध्यान देना होगा। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद को हम दो संधि करके लिख दें, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद लिखते हैं। जैसे अभी आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखिएगा, ये आपको ऋषिदास द्वारा कृत, मुझदास कृत, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा या परमेश्वर का साथ संदेश, गहरी नजर गीता में, इनमें आपको ये मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण मिलेगा। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें यजुर जमा में वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु ऐसे लिख दें हम, इसको यजु बोलें चाहे यजुर बोलें, क्योंकि यहाँ यजुर भी ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर रे लगा है, इसको आधा रे लिख दे नीचे। यजुर्वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध, हम इसको यजुर्वेद बोलेंगे। यजुर्वेद हम अपनी सिंपल भाषा में वेद बोलते हैं, बै को, जिसमें यज्ञ ये स्तुतियों की रचनाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कबीर देव, हम उसको कबीर देव बोलना, कबीर देव। और देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर। हम इसलिए कबीरों वेदों में वर्णित इस ज्ञान को, इस शब्द को, परमात्मा के नाम को कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमेश्वर है, वह जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक, काल की कारागार से छुटवाने वाला, बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखा, हम इसको कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर कहना लगे। पूरी वह के बड़ी मात्रा लगाने लगे, वह के कबीर बना लिया, तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। कवि, अब जैसे ये बोलते हैं कवि ही, हम बोलते हैं से कबीर, तो क्या दिक्कत है? हम कबीर कहने लगे, कबीर देव लिखे, तो भी कबीर परमेश्वर का अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का बोध करवाता है, उस सर्वशक्तिमान अजरमर प्रभु के बारे में। अब देखो, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत कुछ समय भी लगाना पड़ेगा, और निष्पक्ष भाव से, यानी कति ये ना सोचें कि मैंने जो ज्ञान था वो ही सही है। ज्ञान तो आपका ना मेरा, ये ज्ञान तो सदग्रंथों का है और परमात्मा का दिया हुआ है। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसी कसी अब कबीर अंघारियसी,
हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक। और बमभारी असी, वो कबीर बमभारी। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मानो, असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? अब कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्जे हैं। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं। और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंतुओं के विस्तार कर, वाह के था बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी, कबीर हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए यही 32वां श्लोक, वो पंचम अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। अब देखो इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 में 29 में के 25वें श्लोक में आपको स्पष्ट करते हैं कि कबीर असी परचेता, वो कबीर ही अपने तत्व ज्ञान का बोध कराने वाला है। ये है यजुर्वेद ही, यजुर्वेद चल रहा है ये, इसका 29 29 अध्याय, 29 माने 1 यानी 29। इसमें स्पष्ट लिखा है, समीतो अधय मनुष्यो दोरोणे देवो देवान यजसी जात वेद च आ वह मित्र मह चिकतवान त्वम दूत है कबीर असी परचेता। अब यहाँ कबीर, हम इसको कबीर असी, कबीर है, परचेता माने ज्ञान बोध कराने वाला, दूत माने अपने, चिकतवान माने समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला, एक दूत रूप में, संदेशवाहक रूप में, वह माने आने वाला, वो कबीर असी परचेता, वो कबीर ही है पर जो है हमें बोध कराने वाला। ये कबीर शब्द है, इसमें इसको हम कबीर बोलने लगे, कबीर कबीर। ये यहाँ अगर कवि अलग शब्द लिख देंगे, इन्होंने कवि लिख दिया, कवि। तो यहाँ यजुर्वेद की तरह कबीर असी, वो कबीर देव ही भगवान स्वयं दूत बनकर आता है। वह माने कुछ लेकर आने वाला, संदेशवाह, दूत माने संदेशवाह, चिकितवान माने अपने समस्त ज्ञान का, वो मित्र में है, वो परमात्मा हमारा जो सच्चा साथी है, वो मनुष्य रूप में प्रकट होता है। तो अब ये 2 मिनट का सत्संग आप और सुनिए। ये देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, अब 16वां श्लोक आपने सुन लिया। इसका मंत्र 17वें मंत्र में हम चल रहे हैं। शिशु जगानम, शिशु रूप में प्रगट, शिशु माने बालक रूप में, अर्यंतम माने मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रगट वो परमात्मा, उसके विषय में लिखा है कि जगा पर शिशु माने उस परमात्मा को, इन्होंने अपना कुछ और जोड़ने की चेष्टा की है, लेकिन यहाँ से अनुवाद, उस परमात्मा को जो सब सदा प्रगट है, ये प्रगट होता है, इसका अर्थ ये होता है वस्तु जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और स्तुतियों के द्वारा गुणों का वर्णन करते हैं। मरुता माने विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ कवि गिर भी लिख दिया, ये कबीर गिर भी, कबीर वाणी, कबीर देव की वाणी, कबीर प्रभु की वाणी द्वारा, काव्यन
कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम पवित्रम, सोम यानी सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गरजता हुआ अतिक्रमण करता। अब रेभन माने ऊंची आवाज में बोलना, रेभन गरजता हुआ। अब ये वाणी का जिक्र चल रहा है, आड़ा कहते अतिक्रमण करता है, यानी कति अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये दास बताएगा। फिर भी आगे देखिएगा, ये कहते हैं भगवान निराकार है और वेद कहते हैं वो साकार है और तीसरे धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 18, इसका अनुवाद यहाँ देखें, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। दास ने अलग किया है, ये इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान इन तृतीयम धाम दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी है। अड़ा पे चल गए, यहाँ परमात्मा करते हैं, यहाँ विराजमान ज्ञान योगी अड़ा दिया। उस दयानंद की उस अच्छी सोच को इनका ध्यान में आगे को हो, वो तो एक जगह तो कोई नहीं बताया उसमें, और वेद बता रहे एक स्थान पे। तो यहाँ तो स्पष्ट करते आ रहे हैं जो सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ है, जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान तृतीय धाम, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान है। ये परमात्मा जिक्र है ना, अड़ा दिया। विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला और अरे तरह गजब हुई सत्वमान है आदि आदि। पुण्यात्मा इन कहेगा बेरा था को नहीं हुआ भाई। जैसे किसी ने मौखिक ज्ञान रामायण का ना हो, भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवनी का ना हो, और वो श्री वाल्मीकि जी कृत संस्कृत वाली, और संस्कृत कोई जानता हो परदेसी विदेशी, संस्कृत समझ लियो उसने, और उस वाल्मीकि जी कृत या तुलसीदास जी कृत कोई हिंदी जानने वाला परदेसी जिसने मौखिक ज्ञान ना हो तो रामायण का, और वो अनुवाद करने लगे, क्या करेगा? रावण मांगण गया चून तात लंग बही बैरून, की अनुवाद करेगा इसका वो कि रावण, हमने तो पता कि रावण आटा मांगण गया था बहाना करके, और जिस कारण से उसने जो बदमाशी की उसकी बिरानमाटी हुई। तो पूरी रामायण की कहानी सुनानी पड़ेगी इस एक श्लोक का अनुवाद करने के लिए। और जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या पता नहीं क्या लिखेगा, रावण का क्या के अनुवाद कर देगा, मांगण का रोटी, चून का उसने अर्थ का पता नहीं क्योंकि आटा पड़ा हो कभी। तो इस तरह जो वेद ज्ञान है ये एक सटोरी है, सृष्टि रचना। उस सृष्टि रचना का जो दास आपको बार बार समझाता है प्रभु कबीर दत्त है। तो वो जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप इन सदग्रंथों के अनुवादों को कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें वो मौखिक सृष्टि रचना ज्ञान होनी चाहिए जो आपको शाम के समय बताई जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृषकेतु परिडा। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 7 अप्रैल 2013 को नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले मैं उड़ीसा में अलग धर्म में हमारा परिवार सब जुड़े थे, मैं भी ऐसे ही नामदान लेके मैंने जाया करता था। और इसके बाद फिर मैं जब नौकरी में आया फिर वहाँ पे आके मैं कुमार स्वामी से नामदान लिया था दिल्ली में। तो सर, आपके जो उड़ीसा के बचपन के धर्मगुरु थे उसके बाद आपने कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मेरा लड़की भी वो भी ऐसे ही बहुत एक्जिमा टाइम का हो गया था, हाथ में पूरा सारी एक्जिमा हो गया था और उनका फीवर होता था, बुखार हर हफ्ते में जाके उनका 700-800 रुपये लगता था उनके पीछे। सर, आप बहुत दुखी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी सर ऐसा है कि हमें साईं बाबा मंदिर जाते थे, वहाँ पे हर गुरुवार को हम बीवी
बच्चे जाते थे और वहाँ पे कोई आके सज्जन लोग ये पुस्तक बांट रहे थे। वहाँ पे मैं पुस्तक देख पढ़ के देखा कि ऐसा है कि कुछ लिखा हुआ है ऐसे मैटर, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी है। तो मैं एकदम अचंभित हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके माता पिता भी है। अच्छा, तो फिर मैं किताब लेकर आया। मैं घर वाले नाराज़ होते, लाइन में खड़ा हो जाओ, तो आए हैं साईं बाबा मंदिर में, आप ये किताब क्यों पकड़ लिए? छुपा के मैंने साइड में रख दिया। घर पे लाके वो किताब मैंने पढ़ा, पूरा अच्छी तरह समझा, तो मेरा माइंड एकदम बिल्कुल काम नहीं करा। मैं कैसे नामदान लूँगा, मैं कैसे बरवाला जाऊँगा। मैं घर पे सभी को बताया, ये देखो ये किताब में क्या लिखा हुआ है। मैं क्या बताऊँ, वो कोई मेरा बात को सुने नहीं। बोले कि उल्टा मुल्टा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाते हैं, किताब ले आते हैं, अब साईं बाबा मंदिर ऐसा ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी अगर कोई सुना नहीं, ऐसे कंटिन्यू खूब कम से कम 2008 में मैं किताब लेकर आया था और भक्ति सौदागर नाम था। फिर मैंने ऐसा है 7 अप्रैल 2013 को बच्चों को बोला कि ऐसा है कि बेटा ऐसा देखो। तो वो एक्चुअली क्या है, वो फिर पढ़ा कर पापा देखते ही तो देखा, पापा तो ये ऐसे किताब ऐसे ज्ञान है और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, ये हमारे कोर्स में क्यों नहीं हो रहा है। हमारा खूब कम से कम हमारा ये जो कोर्स में सिलेबस में भी आना चाहिए ये सब चीज़। सो वो क्या कर पापा, वो किताब देना। वो किताब था भक्ति सौदागर, उसका नाम है उस टाइम पे। वो किताब लेके वो पढ़ने लग गया। तो मेरा घर वाले बिल्कुल नहीं सुनते थे। और बाकी जब ये मेरा बच्चा उनको दिखाया तो वो गदगद हो गया। मेरा नहीं सुनता था, लेकिन मैं लड़की जब बताया वो सुना। तो फिर वो टीवी में मेरा पत्नी वो भी देखा कि देख के ऐसे गदगद हो गया कि चलो ऐसे ज्ञान है, ऐसे है। मैं पहले भी आपका बात माना होता तो अब कब का हमने नामदान लिए होते। चलो ये हम बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान ले लेंगे। तो फिर वो तैयार हो गए। हम चारों, 2 लड़की मेरा है और लड़का नहीं है, हम चारों सीधा बस में बैठ के चला गए। इस संत रामपाल जी महाराज के वहीं पे दरबार में पहुंच गया। मेरे को ऐसे एहसास हुआ कि अच्छा ऐसा है, अब पहले नाश्ता कर लो, आप ये भोजन करो, ये भंडूरा करके फिर तुम चलो वहाँ पे नामदान लेना। मैं ऐसे मेरे को महसूस नहीं हुआ, वो ऐसे भगत थे मेरे देवता जैसे। सर ऐसा है, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज के पास से जाके 7 अप्रैल 2013 को नामदान हमने ले लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ हुए? सर ऐसा है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान लिया और संत रामपाल जी महाराज ने हमको आशीर्वाद दे दिए, मेरे को जैसे दे दिए। तो मेरा जॉइंट पेन एकदम पूरा कहीं गायब हो गया। आकर उसी टाइम उसी वक्त मेरा शरीर एकदम ठंडक हो गया और मैं वहाँ पे संभाला नहीं गया। मैं तो बच्चा जैसे रोना शुरू गया, मेरे को पकड़ के सब लेके गए। और मेरा जो साइनासाइड जो सिर में दर्द हो रहा था, मैं पट्टी बांध के सोता था, ऐसे दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, तो वो एकदम गायब हो गया। कहाँ चला गया मैं समझ भी नहीं आया। सर ऐसा है, 4 साल से मेरा लड़की एक्जिमा से पीड़ित था। मैं बहुत कोशिश करके दिल्ली में कई हॉस्पिटल में जाके मैंने ये उसको इलाज करवाने गया था। पैसा भी बहुत खर्च हो गया, लेकिन आखिर में बहुत परेशान होकर रह गया। कुछ में रोने के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे ही वो इनका हाथ सड़ रहा था। मैं बहुत परेशान होकर जब गया था वहाँ पे रामपाल जी महाराज के पास जाके, मैं जब आशीर्वाद उन्होंने लड़की ने लिया तो तभी जाके सारी जितना बीमारी सब तुरंत ठीक हो गए। और मिसेस की ब्लड प्रेशर, जब से मैंने शादी किया था तब से उनका ब्लड प्रेशर था और उनका संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी ब्लड प्रेशर पूरा एकदम पूरा नॉर्मल हो गया। और मेरा लड़की ऐसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो एम्स में 2nd ईयर होने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है अभी। और उनका परसेंटेज हाई स्कूल में था 99.8% और एम्स में जो एंट्रेंस दिया था उसमें भी वही परसेंटेज लेकर आ गया। और स्कूल में प्राइज़ उनके 24,000 मिला था प्राइज़। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया वो भी आके आश्चर्य हो गए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के वो ऐसे टैलेंट है, अंग्रेजी में एकदम इतना बढ़िया स्पीच दे रहे और ऐसे प्राइज ले रहे, ऐसे स्कोर रख रहे। हम
उम्मीद नहीं कर सकते, वो फिर गला लगा दिए। ये सब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। सर ऐसा है कि और एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा पत्नी ब्रेन हैमरेज हो गया और उनको एम्स ले गए थे। एम्स में पूरा मना कर दिया कि ये मर जाएगी, इनको ले जाओ, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं उसको JB पंत लेके गया, वहाँ पे भी मना कर दिया, नहीं इसको तो मर जाएगा, उसको ले जाओ, यहाँ पे नहीं। मैं आके सीधा रामपाल जी महाराज के उनके आश्रम में फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा कंडीशन, क्या करूं। रामपाल जी महाराज ने बोले कि ऐसा है, इनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे एडमिट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, परमात्मा साथ में है। तो मैं ये उनकी बात मान के सीधा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गया। ऐसा कि हुआ कि डॉक्टर भी आगे कोई बात नहीं, यहाँ पे सीट है, सब कुछ है, आप आओ यहाँ पे एडमिट कर। तुरंत एकदम ऐसे हुआ कि सब कुछ एकदम सरल हो गया कि वहाँ पे जाके डॉक्टर बोले कि ठीक है, इसमें एडमिट करके इनको इलाज करो। इलाज करने के बाद ऐसे हुआ कि उनके बोले कि ये तो बहुत सीरियस है और 48 घंटा होश में नहीं आएगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, ये से। चलो कोई बात नहीं, पर जो भी होगा होगा। हम तो रामपाल जी महाराज के ऊपर छोड़ दिए, जो भी होगा वही करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, वो ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन होने के 5 मिनट में उनका होश आ गया। और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उनके तो हैरान हो गए कि ऐसा है, हम तो पहली बार ये पेशेंट को देख रहे हैं जो कि इतना तुरंत होश आ गया। फिर अचानक उनको दर्द महसूस हुआ, फिर उनको ICU में ले गए। ICU में लेके उनका तब तो होश था, दर्द था। तो उसी टाइम में संत रामपाल जी महाराज उनको पूरा हॉस्पिटल में, उनके ICU में पूरा दिखाई दिए उनको। वो उनको कह रहे, संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि बेटे तेरा उम्र यही इतना था, ये 42 साल तो उम्र था, और तो मैं आज एक्सटेंड करा दिया ये उम्र, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी है अब सही हो गया। अब इन डॉक्टर मानो जो परेशान हो रहे हैं उनको जवाब दे दे कि मैं ठीक हूँ। तब मेरी पत्नी ने वो बोला कि ऐसा है कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं थोड़ा कुछ स्वप्नों सा देख रहा था, मेरा गुरुजी को मैंने देखा। वो पूछे कौन गुरुजी है? वो बोले गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। वो मेरे से बात कर रहे थे कि तुम्हारा उम्र ख़त्म हो गया था बेटे, तुम्हारा उम्र परमात्मा का कोटे से वो उम्र बढ़ा दिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं, उनको बता दो। वही मैं डिस्कशन कर रहा था, इसलिए आपका जो खुजली कर रहे थे मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही मेरा पत्नी का उम्र ख़त्म हो गया था, वो नया जिंदगी संत रामपाल जी महाराज ने दिए है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके घुटनों का दर्द एकदम संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। आपकी बेटी की एक्जिमा की प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो गई, जिसके कारण आप बहुत परेशान थे। उसके अलावा आपकी पत्नी को भी संत रामपाल जी ने एक नया जीवन दान दिया, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम से निजात दिलाई। आपकी बेटी आज एम्स में 2nd ईयर में डॉक्टरी कर रही है और 99.8% के साथ उन्होंने एडमिशन लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो संत रामपाल जी ने आपको एक बहुत ही सुखमय जीवन प्रदान किया है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरा ये दास की जितना अटूट विश्वास है, आप समाज को मैं यही दे रहा हूँ संदेश कि सभी संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान लीजिए और आत्मकल्याण कराइए और सुख शांति भी लीजिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर ऐसा है, बहुत सारे टीवी में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलता है, उसके नीचे पट्टी में एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा होता है, वहाँ देख के आप कांटेक्ट करके आप जाके नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।